बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर व खैरियत से होंगे। अभी आपके सामने जो वीडियो चल रही है ये है मेरा ईद का व्लॉग। यकीनन आप सब ये सोच रहे होंगे कि 1 महीने के बाद मुझे ईद का व्लॉग अपलोड करने का ख्याल कैसे आया। तो हुआ दरअसल ये कि मेरे डेटा में हो गया था कुछ मसला, वीडियो सही से नहीं चल रही थी। अब वो मसला हो गया है सॉल्व। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे ये व्लॉग अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब क्या बोलेंगे कितने टाइम के बाद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी मेहनत से सुबह से लेकर रात तक पूरे व्लॉग की रिकॉर्डिंग की थी तो मुझे बेशक उसको अपलोड करना बनता ही है जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है बिल्कुल सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम। कब्रिस्तान में अभी से रौनक होना शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि ईद की नमाज सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है। यूजुअली होता ये है कि मेरे हस्बैंड बगैर नाश्ता किए ही नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद आके वो नाश्ता करते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आपको नाश्ता करके ही भेजूँगी, इसलिए मैं जल्दी से उनके लिए और अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये रही चाय और ये रहे हमारे पराठे और ये हमारा नाश्ता बन चुका है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। अभी इन लोगों को नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी। हस्बैंड मेरे यही कह रहे थे कि तुमने नाश्ता क्यों बनाया है, मैं वापस आके ही करता। लेकिन मैंने कहा ऐसे मुनासिब नहीं लगता बंदा नाश्ता किए बगैर घर से बाहर जाए, इसलिए बेहतर है कि आप नाश्ता करके ही जाएं। ये देखें जी, यहाँ पे अभी कुछ लोग हमारे घर से जो रेडी खड़े हुए हैं बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी नहीं गए, बस बारी बारी सब निकलते जाएंगे जाते जाएंगे और ऐसे ही बारी बारी सारे वापस आते जाएंगे। और ये देखें आप, कब्रिस्तान की रौनक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोग नमाज़ पढ़ते जा रहे हैं, अपने प्यारों से ईद मिलने, उनको फातिहा देने, उनके कब्रों पे फूल डालने के लिए लोग आते जा रहे हैं। और ईद के पहले दिन तो मोस्टली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, तो सारा दिन लोग आते जाते रहते हैं, ईद का समा बरकरार रहता है। ये रहा मेरी प्रिंसेस यानी कि हुरैन का ईद का सूट। अब हम जाते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो ये है इसका दुपट्टा, प्लेन शिफॉन का पिंक कलर का इसका दुपट्टा मैंने ट्राई करवाया है इसके सूट की मैचिंग के साथ। और ये है इसकी धोती सलवार, ये आप देख सकते हैं पिंक कलर की, पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया है हमने इसके सूट के साथ। और ये है इसके बाजू, बाजू पे लेस और जो धनक पट्टी जिसे कहते हैं वो लगाई हुई है। ये है इसकी नेक लाइन, ये नेक पे आप जो देख रहे हैं ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है और ये सारी मेरी मदर ने खुद की है। ये ड्रेस भी मेरी मदर ने खुद डिज़ाइन किया है, खुद स्टिच किया है, सारा कुछ उन्होंने खुद रेडी किया है। यूजुअली मेरी बेटियों के कपड़े मेरी मदर ही डिज़ाइन करती हैं और वही स्टिच करती हैं। रेडीमेड हम बहुत ज़्यादा कम ही लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये थी इसकी लेस, ये है इसके बैंगल्स जो इसकी सूट की मैचिंग के साथ हैं। ये है एयरिंग्स, एयरिंग्स मैंने 2 टाइप के रख दिए थे, अब तैयार करने के बाद पता चलेगा कि मैं इसको कौन से पहनाती हूँ। ये चिपकाने वाले थे और ये टॉप्स थे जो मैं उसको पहना सकती हूँ। तो अब देखते हैं दोनों में से मैं उसको कौन से पहनाऊँगी। ये रही पिन्स और ये रही उसकी छोटी छोटी सी रिंग्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा क्यूट लगी हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी क्यूट लग रही थी। ये है उसका हेयर बैंड या हेयर क्लिप और ये रहा उसका छोटू सा क्यूट सा पर्स। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही क्यूट और बहुत ही मज़े का लग रहा था ये छोटा छोटा सा पर्स। आजकल बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं कि दिल करता है सब कुछ ही ले लें। स्पेशली लड़कियों की तो बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। ये देखें आप कितना क्यूट लग रहा है। ये रही हुरैन, इसको मैंने शावर वगैरह करवा के रेडी कर दिया था। अब इसको मैं तैयार करूँगी। इसके कपड़े नीचे रखे हुए हैं, अभी फ़िलहाल ये नॉर्मल कपड़ों में खड़ी हुई है। चलें हम स्टार्ट करते हैं अब इसको तैयार करना ईद के लिए। और ये देखें जी उसकी मेहंदी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी है। ये उसकी पुप्पो ने लगाई है उसको, लेकिन मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है उसके हाथों पे। यहाँ मैं हुरैन को चूड़ियाँ पहना रही हूँ, वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस उसकी चूड़ियाँ ही रहती थी। लास्ट में मैं उसको चूड़ियाँ पहना रही हूँ, फिर उसके बाद आप उसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि वो कैसी लग रही है तैयार होके। जितने में मैंने हुरैन को किया तैयार, इतने में सब लोग नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। यहाँ मैं सबसे ईद मिल रही हूँ, अपने फादर इन लॉ से, अपने हस्बैंड के बड़े भाई से, अपनी सास से, अपनी नंद से, बारी बारी में सबसे ईद मिल रही हूँ। ये रहे मेरे हस्बैंड, उनसे भी मैं ईद मिल रही हूँ। उसके बाद आती है जी ईदी की।
तो यहाँ मिल रही है मुझे ईदी। ये मुझे तंग करने के लिए 10 रुपये का नोट दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा। आज ईदी है तो आज तो ईदी देना बनता ही है। उसके बाद मिली मुझे रियल वाली ईदी। और यहाँ सुफियान ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने ताया से ईद मिल रहा है, क्योंकि अभी तक वो किसी से भी ईद नहीं मिला था। वो अभी ही आया है सबसे ईद मिलने के लिए। उसके बाद वो मिल रहा है अपने दादा से। ये हैं सुफियान के दादा। दादा के बाद बारी आती है दादी की। है सुफियान की दादी हैं। उसके बाद उसके बराबर में बैठी हैं सुफियान की फुफ्फो। सबसे ईद मिलने के बाद अब वो सबसे ईदी ले रहा है। अपने ताया से ईदी ली है, अब वो अपनी दादी से ईदी ले रहा है। सुफियान के बाद बारी आती है हुरैन की। हुरैन अभी तैयार होकर बाहर आई है सबसे ईद मिलने के लिए और सबसे ईदी लेने के लिए। उसके बाद मैंने हरमैन को भी नींद में से उठा लिया था, उसको शावर वगैरह देके फ्रेश कर लिया था। अब मैं उसको तैयार करने लगी थी, क्योंकि सारे बच्चे तैयार हो चुके थे, तो मैंने कहा उसको भी तैयार कर लिया जाए। अब मैंने उसको तैयार करना स्टार्ट कर लिया है। जी, तो ये रही हमारी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ अपने ईद के फाइनल लुक में। बच्चे हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ईद के लिए, क्योंकि उनको नए नए कपड़े, ज्वेलरी पहनने को मिलती है। सारा दिन तैयार होके घूमते हैं, ईदी मिलती है। हम भी जब इस उम्र में थे तो हमारी भी सेम यही एक्साइटमेंट होती थी, जो कि अब इन बच्चों की है। और ये देखें, उसके बाद सारे बच्चे अपनी बड़ी दादी के आगे लाइन बना के खड़े हुए ईदी लेने के लिए, क्योंकि बड़ी दादी ने अभी सबको ईदी देना स्टार्ट किया था। तो सारे ही लाइन से खड़े हुए हैं ईदी के लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की रश कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आ चुके हैं यहाँ पे। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, यहाँ रश और से और बढ़ती जाएगी। बच्चों की ईदी आना शुरू, इसका मतलब बच्चों की चीज़ आना शुरू। यहाँ पे बच्चे चीज़ लाना स्टार्ट कर चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और यहाँ बैकग्राउंड में आपको मेरे हस्बैंड भी नज़र आ रहे होंगे, जो ईद नमाज़ पढ़ने के बाद, सबसे मिलने के बाद अब आराम फरमा रहे हैं। मीठी ईद हो और मीठा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इस दफ़ा मैंने ईद पे बनाया था दूध दुलारी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, टाइम टेकिंग होती है, लेकिन मज़े की बहुत ज़्यादा बनती है। मुझे बहुत पसंद है। ओवरऑल हमारे पूरे घर को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इस दफ़ा दूध दुलारी बनाई थी। यहाँ पे हमारे घर कुछ छोटे छोटे से गेस्ट आए हुए थे, ये मैं उनके आगे सर्व कर रही हूँ। ऐसे ही करते करते यहाँ हो गया था लंच का टाइम। सॉरी, लंच बनाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, उस वक्त वीडियो नहीं शूट कर सकी। मैंने बनाई थी यहाँ क्रीम चिकन हांडी। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो बना के शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ऐसे तो हमेशा हमारे यहाँ ये होता है कि ईद के फर्स्ट डे पे बिरयानी बनती है और सारे घर की दावत होती है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। वैसे तो सबका किचन अलग अलग है, लेकिन ईद के दिन सारे एक जगह पे ही खाना खाते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ मुस्लिम मसाइल कुछ अलग टाइप के हो गए थे, तो उस वजह से बिरयानी नहीं बन सकी। तो इस दफ़ा ईद वाले दिन भी सब ने अपना अपना खाना खुद बनाया था। दैट इज़ वाई मैंने बनाई थी चिकन क्रीम हांडी, साथ में उसके थे नान। और ये चीज़ जो हम कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते। ईद के दिन इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं कि इंसान धो धो के थक जाता है। समझ में नहीं आता कि इतने सारे बर्तन आते कहाँ से। बेशक आप कुछ पकाएं या आप कुछ ना पकाएं, उसके बावजूद आपको किचन बर्तनों से हमेशा फुल ही मिलेगा। धोते जाओ धोते जाओ, धोते जाओ धोते जाओ। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद घर के कुछ ही फासले पे हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। हम उनके घर गए ईद का सलाम करने के लिए।
मिलते मिलाते हो गई थी यहाँ पे शाम, ऑलमोस्ट मगरिब हो गई थी। और सबसे मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि ईद वाले दिन भी हमारी लाइट नहीं थी। ये आप देख सकते हैं हमारी चार्जिंग फ़ैन और चार्जिंग लाइट्स चल रही हैं, क्योंकि ईद वाले दिन भी वापदा वालों ने हमें ईदी दी थी इस सूरत में कि हमारी लाइट नहीं थी। यहाँ पे सुफियान सो चुका है थक हार कर, मेरे हस्बैंड भी इधर रेस्ट कर रहे हैं, हुरैन भी यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि पूरा दिन बच्चे घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब वो रेस्ट चाहते हैं। ये है मेरी क्यूट सी भतीजी हलीमा और ये है उसका ईद लुक। और फाइनली दिन को ना सही रात को ही सही, लेकिन हमारे यहाँ बिरयानी पक गई। यहाँ आप देख सकते हैं बिरयानी को लगाया जा रहा है दम। साथ साथ आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।